हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो नीट एग्जाम की हो या फिर आपके बोर्ड्स की हो। और 11th क्लास वाले बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि आगे चल करके वो नीट एग्जाम के लिए एक बार में ही उसको क्लियर कर सके। आज हम लोग करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसके मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर दिए हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी और अदर लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप लोग वहां से जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम कंप्लीट करेंगे टर्म्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। हमने अभी तक जो कवर किया है दैट इज व्हाट इज लिविंग, इसके अलावा बायनोमियल, नोमेनक्लेचर, एंड आज हम लोग कवर करेंगे टर्म्स जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेनली यूज हुए हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेनली सबसे ज्यादा 3 टर्म्स को यूज किया गया है एंड वो टर्म्स हैं Number 1 taxonomy, number 2 systematics, and the third one is taxonomic categories या taxonomic hierarchy भी कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स के मतलब को समझेंगे, किसने ये टर्म्स दिए थे वो समझेंगे, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनको कैसे ऑर्डरली अरेंजमेंट इनका किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी जो साइंटिस्ट ने दी थी उनका नेम है कैंडोल। टर्म गिवन बाय कैंडोल, इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में बेसिकली मतलब इसका क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं एंड देन आफ्टर द क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं दैट दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we identify the organism, we do the nomenclature of organism and we do the classification of organism। मीन्स अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो सबसे पहले हमने उस ऑर्गेनिज्म को देखा और उसको आइडेंटिफाई किया एंड देन आफ्टर हमने उसको उसके बाद में उसका नॉमेनक्लेचर किया, जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमने पहले पढ़ा, एंड देन आफ्टर फिर हमने उसको क्लासीफाई किया कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये जिसके अंदर डील होता है उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा सिस्टमैटिक, इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था लिनियस ने। लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। सो वी कैन राइट टर्म यूज्ड बाय लिनियस इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी। ये बुक लिनियस ने ही लिखी थी और इस बुक में इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। टैक्सोनॉमी प्लस एक और चीज हम लोग इसके अंडर में लेते हैं। सो सिस्टमैटिक की अगर बात करते हैं तो सिस्टमैटिक मीन्स वी आर स्टडीइंग हियर द टैक्सोनॉमी अलोंग विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म? दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी में हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं एंड देन आफ्टर क्लासीफाई कर रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ में जब हम उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो दैट कम्स अंडर द सिस्टमैटिक्स। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि दैट मीन्स वी आर स्टडीइंग अंडर द सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो कहां से उसका इवोल्यूशन हुआ है, वो कहां से ओरिजिनेट होकर के आया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि हम यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं देख रहे। हम किसी एक लेवल पे या किसी एक कैटेगरी में जब किसी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं और वहां पे उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले हमारे पास में कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हैं कि इनका इवोल्यूशन एक ही टाइप से हुआ है या फिर ये अलग अलग तरह से इवोल्यूट होकर के आए हैं। तो जब भी सिस्टमैटिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम टैक्सोनॉमी की सारी चीजें तो देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसके साथ ही साथ में हम इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे ऑर्गेनिजम्स की। देन आफ्टर इसके बाद ही हम मूव करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या फिर आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। थर्ड वन इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने बेसिकली इनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट किया है, यानी कि हमारे पास में अलग अलग लेवल्स हैं और उन लेवल्स को किस तरह से हमें ऑर्डरली अरेंजमेंट करेंगे वो चीज हमने पढ़ी है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। अब इसका जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं उस लेवल के लिए या फिर उस कैटेगरी के लिए, सो दैट इज नोन एज द टैक्सॉन। इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रही हूं कि फाइलम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलम, तो इसका मतलब ये एक कैटेगरी है, राइट? कैटेगरी भी हम इसको कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक टैक्सॉन है, करेक्ट? अगर मैं आपसे कह रही हूं कि स्पीशीज, तो इसका मतलब कि ये एक कैटेगरी है, राइट? कैटेगरी भी आप इसको कह सकते हैं या फिर आप इसको एक टैक्सॉन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये डिसाइड हम इसमें करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म को या किस को लेवल किस हिसाब से हमें ऑर्डरली अरेंज करने हैं, और इस कंप्लीट थिंग को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसको अगर आप और डिटेल से समझना चाहें, जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूं कि एक स्पीशीज की बात कर रही हूं, तो इस स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, जिसकी वजह से मैंने इनको एक स्पीशीज में रखा। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे आते हैं, यानी कि स्पीशीज एक ऐसा टैक्सॉन है जहां पर उस टाइप के सारे ऑर्गेनिजम्स को उस लेवल पे मैंने रखा हुआ है। सो दैट बेसिकली अंडर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखते हैं कि लिनियस ने हमें इसके साथ ही साथ में कुछ और टर्म्स भी दिए थे, वो टर्म्स क्या है यहाँ पर। सो लिनियस ने हमें जिस टाइम पे क्लासिफिकेशन हुआ उस टाइम पे कुछ टर्म्स दिए, जिनमें से कुछ टर्म्स तो कंटिन्यू हो गए लेकिन कुछ टर्म्स जो थे वो ड्रॉप आउट हो गए। तो इन्होंने जो बेसिकली हमें टर्म्स दिए, दैट इज जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास एंड वैरायटी। ये जो 5 टर्म है ये हमें लिनियस ने दिए थे। अब इसमें से जीनस अभी भी कंटिन्यू है, स्पीशीज भी अवेलेबल है, ऑर्डर भी है, क्लास है, लेकिन ये जो वैरायटी है इसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। अब वैरायटी टर्म यूज नहीं किया जाता है। आगे और स्टडीज हुई और उन स्टडीज के बेसिस पे कुछ और नए टर्म्स जुड़ गए, और वो जो न्यू टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, दे आर द किंगडम। किंगडम आ गया, उसके अलावा फाइलम आ गया, एंड एक और टर्म आया, दैट इज द फैमिली। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये इस तरह से अलग अलग लेवल्स मौजूद हैं या अलग अलग टैक्सॉन मौजूद है, लेकिन अभी हमने इनको इस ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है कि कौन सा छोटा टैक्सॉन है, फिर उससे बड़ा लेवल कौन सा होगा, फिर उससे बड़ा लेवल कौन सा होगा। ये सारे अरेंजमेंट अभी हम इसके बाद में देखेंगे। ये जो 5 टर्म्स मैंने आपको बताए थे, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास एंड वैरायटी, ये दिया था लिनियस ने। एंड इसके अलावा जो नए इंट्रोड्यूस टर्म्स आए हैं हमारे, दैट इज किंगडम, फाइलम एंड फैमिली। सो आप लोग इसको ध्यान रखिए। वैरायटी जो था वो आपका ड्रॉप आउट हो गया, उसको बाद में रिमूव कर दिया गया। अब देखते हैं कि इनको किस तरह से अरेंज किया गया। इनको टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जब अरेंज करा जा रहा था तो उसमें 2 चीजें ध्यान रखी गई। जो सबसे पहली चीज ध्यान रखी गई, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले आप लार्जेस्ट लेंगे ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप के बाद में फिर उससे छोटे ग्रुप होते जाएंगे। लेकिन अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट ग्रुप लेना होगा या स्मॉलेस्ट लेवल लेना होगा, उसके बाद ही आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में आप जाकर के लार्जेस्ट ग्रुप पर पहुंच पाएंगे। तो मैं एक बार को ये लिख रही हूं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में बनाऊंगी। दैट इज द टैक्सोनॉमी हायरार्की। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे किंगडम, देन आफ्टर फाइलम या फिर डिवीजन। सबसे नीचे है स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम एंड किंगडम। करेक्ट। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कह सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में मींस किंगडम जो है हमने पढ़े हुए हैं कि किंगडम एनिमेलिया होता है, किंगडम प्लांटी होता है, राइट, जो स्टार्टिंग में था। तो किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करें तो इट मीन सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स आर केप्ट अंडर द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी की अगर बात करें तो ऑल द काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर केप्ट अंडर द किंगडम प्लांटी, उसमें रखे गए। देन आफ्टर अगर आप फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं तो फाइलम जो यूज किया जाता है टर्म, दैट इज बेसिकली फॉर द एनिमल्स। अगर किसी एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम फाइलम का यूज करते हैं, एंड अगर हम किसी प्लांट को क्लासीफाई करें तो हम वहां पर डिवीजन का यूज करते हैं। फिर उससे छोटा आता है हमारा क्लास, देन उससे स्मॉलेस्ट
ऑर्डर, देन फैमिली, देन आफ्टर जीनस एंड उसके बाद में आता है स्पीशीज। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप के देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी किंगडम में, यानी कि दैट इज द मोस्ट डाइवर्स। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा एनिमल्स का या फिर ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा नंबर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे वो नंबर कम होता जाएगा एंड वो डाइवर्सिटी भी स्पेसिफाई होती जाएगी, करेक्ट, वो बढ़ती जाएगी अलग अलग में। यानी कि एक किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम आ सकते हैं, कई सारे डिवीजन आ सकते हैं, एक फाइलम के अंदर कई सारी क्लासेस आ सकती हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आ सकती हैं, ठीक, एक फैमिली के अंदर कई सारी जीनस और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं स्पीशीज से स्टार्ट करें तो स्पीशीज में क्या होगा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन प्रेजेंट होंगी, यानी कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को बियर करने वाले ऑर्गेनिजम्स यहां पर आपको स्पीशीज में मिलेंगे, यानी कि दैट इज द ग्रुप विच इज हैविंग द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड वाले ऑर्गेनिजम्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, किसमें, स्पीशीज में। अब ये एक जैसी स्पीशीज जब है हमारे पास में कई सारी, ठीक, एक स्पीशीज 1 हो गई, स्पीशीज 2 हो गई, स्पीशीज 3 हो गई, स्पीशीज 4 हो गई फॉर एग्जांपल, और उनमें उनसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिनके बीच में बहुत सारे फीचर्स कॉमन है, उनको एक जैसी को रखा गया एक पर्टिकुलर जीनस में, करेक्ट। अब उस जीनस में उससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गया लेकिन डाइवर्सिटी भी बढ़ गई, वहां पे क्लोजली रिलेशनशिप जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई लेकिन डाइवर्सिटी इंप्रूव हो गई, यानी कि यहाँ पे रख रहे हैं हम सिमिलर टाइप की स्पीशीज को, similar species are kept in genus, ठीक। अब एक जैसी जीनस में रखने के लिए हम यहाँ पर एक फैमिली में रखेंगे, यानी कि फैमिली के अंदर आ जाएंगे हमारी सिमिलर टाइप की जीनसेस, करेक्ट। सो इस तरह से जब हम एक एक करके स्टेप और एक लेवल बढ़ते जाएंगे, सो दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे नीचे ग्रुप में स्पीशीज था, सबसे छोटा जो टेक्सॉन है दैट इज द स्पीशीज, लार्जेस्ट टेक्सॉन जो है किंगडम। मोस्ट डाइवर्सिटी आपको कहां देखने को मिल रही है, किंगडम में मिल रही है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिल रहे हैं, किंगडम में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन फीचर्स आपको कहां देखने को मिल रहे हैं, स्पीशीज में मिल रहे हैं, क्योंकि स्पीशीज में ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। आई होप कि ये हायरार्की अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी और इसी के बेसिस पे ही हम सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी ये जो हमने ईच टेक्सॉन्स पढ़े हैं, इन टेक्सॉन्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि उसके हर एक टर्म्स को कब आइडेंटिफाई किया गया, उसमें हमने क्या क्या चीजें रिकॉग्नाइज करी, क्या क्या फीचर्स हमने उसमें देखे, किसने आइडेंटिफाई किया, इन टेक्सॉन्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी एवरीवन, बाय बाय।